नमस्कार, ट्रुपल.com के करियर खोज वेबिनार सीरीज में मैं रोहित सिंह आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कई वेबिनार्स में हमने तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में बात की, उन खास मेहमानों से जो खुद फील्ड पे मौजूद हैं और सारी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं, अनुभव के साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की चुनौतियां हमें करियर बनाने के दौरान झेलनी पड़ती हैं। इसी क्रम में आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है लाइफ कोच एज अ करियर। ये अपने आप में काफ़ी यूनिक सब्जेक्ट है और बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं, बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि इस बारे में सोचना भी काफ़ी मुश्किल है कि क्या लाइफ कोच लाइफ कोचिंग में भी कोई करियर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए ट्रुपल के करियर कोच का आज का ये सब्जेक्ट भी है कि क्या लाइफ कोच को हम एज अ करियर देख सकते हैं। और इस पे बात करने के लिए, इस विषय पे बात करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं वो भी बेहद खास है। उनकी उनकी पहचान मैं आपको बता दूं कि उनकी पहचान के लिए ऐसा बहुत कुछ है हमारे पास बताने के लिए, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि वो जीवन कौशल प्रशिक्षण, साइकोमेट्रिक मूल्यांकन, प्रबंधन परामर्श और खोजपूर्ण अनुसंधान में लगभग 34 साल का अनुभव रखते हैं। इसके अलावा वो सीए, एचआर में, एमबीए, मनोविज्ञान में मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलर भी हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर पंकज कोठारी सर की। पंकज कोठारी सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ट्रुपल के इस वेबिनार करियर खोज में। पंकज सर, मैं आपका स्वागत करता हूं ट्रुपल के इस करियर खोज वेबिनार सीरीज में। मैं चाहूंगा कि आप हम सभी लोगों से एक बार मुखातिब हो। Thank you so much, Rohit Singh ji. Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर। इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भी धन्यवाद और इस अवसर के लिए भी धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत गर्मजोशी से होना ही चाहिए, क्योंकि जब मैं आपका वो पढ़ने बैठा इंट्रोडक्शन तो मुझे समझ में आया कि ये इतना सब कुछ है कि मैं सब कुछ नहीं बता सकता। तो वो आज कहीं ना कहीं हमें इस बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वजह से ये अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो सर, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है और मैं बता दूं कि जो हमारा ये पूरा वेबिनार सीरीज है, इसका एक मुद्दा ये है कि 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब बच्चे को ग्राउंड पे उतरना होता है, अपना करियर देखना होता है कि किस दिशा में जाना होता है, ये डिसाइड करना होता है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसे कंफ्यूजन में सही गाइडेंस की उन्हें बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लाइफ कोच एज करियर, जिस बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और जो सोचते हैं उनकी सोच को कहीं न कहीं दबा भी दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप ऐसा नज़र नहीं आता। जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी में लोग भाग-दौड़ करते हैं, वैसे इस बारे में नहीं सोचते। तो सर, सबसे पहले मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहूँगा कि क्या है ये लाइफ कोच, बेसिकली होता क्या है? कैसे काम करते हैं ये? जी सर। सबसे पहले तो इस व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा। आज इंटरनेट हमारा पूरी तरह में है, इसलिए मैंने 2 डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है। आई होप आई एम ऑडिबल। Yes sir. Am I audible properly? Yes sir. Okay. So first thing first, and that is my sincere apologies for the issues. टेक्नोलॉजी आज थोड़ा सा नाराज नजर आ रही है। No problem. So what I did, I have connected with devices. So here is the second device, thankfully. अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग लाइफ कोचिंग नाम सुने हैं, जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं शायद बहुत फैमिलियर नहीं भी होते हैं। उनको लगता है ये पता नहीं क्या चीज है। बल्कि कई बार तो ये होता है कि हमें जिंदगी जीना ही तो है, उसमें कोई हमें क्या कोचिंग देगा। Right. अब इसके लिए मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि क्रिकेट खेलना हिंदुस्तान में बच्चा जानता है। उसके पास बैट नहीं भी होगा तो वो मम्मी के कपड़े धोने का डंडा लेकर
और सादी सी गेंद लेकर भी खेल लेता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो रोहित जी आप भी सहमत होंगे मेरी बात से, कुल्फी की बिल्कुल डंडी से सही, हम लोग बिल्कुल टेबल टॉप क्रिकेट भी खेले हैं और बॉलिंग ढंग से ऐसे भी किया है। तो बिल्कुल क्रिकेट सही में है तो सर। कोई नहीं खेल लेता है, लेकिन एक कोच होता है वो प्रॉपर प्रोफेशनल में मोल्ड करता है। अ, बिल्कुल। ये जो बात है ये हर किसी चीज के लिए एप्लीकेबल है। पुराने जमाने में एक तो इतनी चुनौतियां नहीं थी, हम्म। जिंदगी एक बिल्कुल आसान से रास्ते पर चलते रहती थी, इतनी चुनौतियां नहीं थी, तो जिंदगी जीना आसान था। नए जमाने में माफी चाहूंगा, सर का कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, तो सर ने यस सर। हेलो, सो सॉरी। एक चुनौती के लिए जब तक हम अपने आप को तैयार करते हैं तब तक तो दूसरी नई चुनौती आ जाती है। परिवर्तन की दर इतनी बढ़ गई है। यहाँ खास तौर पर मैं उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। मेरी एक क्लाइंट जो मोहतरमा थी वो अ, एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा रही। कॉलेज में प्लेसमेंट गया, बहुत तेजी से ऊपर उठी। आप सोचिए 24 लाख का उनका पैकेज था। कंपनी है थी मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन मेरे पास आई काउंसलिंग के लिए, कोचिंग के लिए। और उनकी समस्या ये थी कि वो इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी संतुष्ट नहीं थी। फाइनली 5 सेशंस उनके साथ हुए और 5वें सेशन के लिए जब वो आई तो आते बराबर पहले मुझे कहती हैं, पंकज सर आई पुट अप माय पेपर्स। और 2 साल हुए। इज ए स्पिरिचुअल हीलर टुडे। तो कोचिंग का अपना महत्व है, लोगों को बहुत मदद मिलती है लाइफ कोचेस के सहायता से। सॉरी, आपके जहन में कोई और प्रश्न उठ रहा था, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगा जी। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, बीच में आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, तो वो जो लाइव एग्जांपल हम देख रहे थे, एग्जांपल में थोड़ा सा बीच में मिस हो गए। ऐसे हमारे पास कुछ कमेंट्स भी आए बच्चों के कि आवाज़ बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। ओके, मैं बहुत क्विकली उसको बता देता हूँ कि ये मोहतरमा अपनी कंपनी में कंट्री हेड थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और जी जी। 24 लाख के करीब पैकेज था। बट देन शी वाज हम्म, डिससेटिस्फाइड इन हर लाइफ। तो उन्होंने कोचिंग सेशंस लिए मेरे साथ और 5 सेशंस हुए। 5वें सेशन के एंड में तो उन्होंने आकर खुशखबरी दिया दैट पंकज सर आई पुट अप माय पेपर्स। 2 साल हुए इस बात को, अभी वो बहुत सक्सेसफुल है। शी इज अ स्पिरिचुअल हीलर एंड ट्रेनर और इंटरनेशनल लेवल पर काम करे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लाइफ कोच का ये असर होता है, लाइफ कोच की ये भूमिका होती है आपकी ज़िंदगी में। जैसा कि पंकज सर ने कहा कि ज़िंदगी जीनी तो है, इसके लिए क्या कोई कोचिंग देगा, पर जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया, वहाँ पर ये एक ज़रूरी बात बन जाती है। सर, लाइफ कोच क्या होता है हमने ये समझा, लेकिन आज के सिनारियों में आप क्या देखते हैं? जैसे कि आपने कहा कि पुराने समय में उतनी ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं थी, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ, खास तौर से हमारी युवा आबादी जो है, वो झेलती है शुरुआती दिनों से ही, अपने स्कूल की पढ़ाई से लेकर अंत तक जो उसका एक का पूरा जीवन क्रम चलता है, उसमें चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो क्या डिमांड आप देखते हैं लाइफ कोचेस की? स्पेशली अगर मैं भारत की बात करता हूँ अभी, तो भारत में क्या आप किस तरीके का मार्केट देखते हैं? ऐसा कोई मार्केट डिमांड बनती है क्या? जी, इनफैक्ट कोचिंग का प्रोफेशन बहुत पुराना नहीं है। हम्म। 1990 के दशक में ये फलने फूलने लगा और हम्म। 1992 में बल्कि अमेरिका में जो फेमस कोचेस थे उन्होंने अपना फेडरेशन बनाया, हम्म। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कोचिंग, और हम्म। वही ज्यादातर इसको रेगुलेट करता है। तो यदि हम उनके दृष्टि से देखें, उनकी संख्या से देखें, तो भारत में बहुत ज्यादा कोचेस नहीं है। लेकिन भारत में एक बात कैसी है, ये आप भी सहमत होंगे, कि हमारे यहाँ यदि एमबीबीएस, एमडी, डीएम डॉक्टर्स होते हैं तो हमारे यहाँ कई तरह के डॉक्टर होते हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं। तो बिल्कुल वही बिल्कुल। दुर्भाग्य से
कोचिंग के लाइन में भी हो रहा है कि एनी टॉम डिक एंड हैरी, हर कोई हेरा घेरा नत्थु घेरा, जिसको हम टिपिकली हिंदी में बोलते हैं, वो भी एक तख्ती टांग देता है लाइफ कोच का। तो लाइफ कोचेस बहुत सारे हैं, डिमांड बहुत सारी है। मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं कि एक मोहतरमा जो अपनी कमी में प्रमोट हुई और उनके मैनेजमेंट ने उनको एक कोचिंग सेशन के लिए नॉमिनेट किया। उनको बड़ा अजीब लगा कि मेरे पास इतनी क्वालिटीज हैं, मैं खुद प्रमोट हुई हूँ, अब मुझे कोचिंग की क्या जरूरत है। लेकिन कोचिंग सेशन अटेंड करने के बाद शी वाज मेस्मराइज्ड, शी वाज हाईली बेनिफिटेड, और उनके न सिर्फ वर्किंग में और निखार आया, बल्कि उनको जिंदगी के मायने समझ में आए। अगले 2 साल के भीतर वो एक एंटरप्रेन्योर बन गई। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो 2 साल में उन्होंने कंपनी में कंट्रीब्यूट भी किया। और फिर आजकल की कंपनियां ये नहीं समझती हैं कि कोई हमारी यहाँ जिंदगी भर काम करे, वो जितना रहे अच्छे से कंट्रीब्यूट करे और जिंदगी में ग्रो कर जाए। तो कोचिंग का बहुत ज्यादा डिमांड है। प्लस लाइफ कोचिंग एक बहुत जेनरिक टर्म है रोहित जी, हर एरिया की अलग अलग कोचिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मुस्कान मुझे बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, एकदम बैचलर्स वाली। तो आप यदि ये मुस्कान असली नहीं है, मतलब यदि आप शादीशुदा हैं, तो आपकी रिलेशनशिप को लेकर भी कोचिंग होती है। तो ये व्यक्ति की गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इफ अ पर्सन इज गुड एट मैनेजिंग रिलेशनशिप, ही कैन थिंक ऑफ बिकमिंग अ रिलेशनशिप कोच। कोई और उसको ऐसा लगता है कि जिंदगियों में, लोगों की जिंदगियों में दुश्वारियां बहुत है, स्ट्रेस है, तो वो उससे रिलेटेड कोचिंग कर सकता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बड़े कंपनियों में अफसरों को कोचिंग देता है, तो वो एग्जीक्यूटिव कोचिंग में जा सकता है। फिर देखिए आप, इन जनरल बिजनेस में प्रॉब्लम्स बहुत है, और अभी कोविड एरा में तो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। बहुत सारे लोग जो कोचिंग करते हैं वो होती है बिजनेस कोचिंग। तो फील्ड्स इतने सारे हैं, समस्याएं इतनी सारी हैं, तो कोचेस की जरूरत भी बहुत है। वैसे एक बहुत मजेदार फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी। जिसका मैंने संगठन का जिक्र किया, इंटरनेशनल कोच फेडरेशन, ये इन्होंने PwC के सहायता से एक रिसर्च करवाया, जिससे ये सामने आया कि 89% लोगों ने कहा भारत में कि वो लाइफ कोचिंग जानते हैं, और 59% ने कहा कि उन्होंने कोचिंग लिया, और जिन्होंने कोचिंग लिया उसमें से 97% लोग सेटिस्फाइड थे। चलिए कोई नहीं, हम ये समझते हैं कि कई बार आंकड़े उतने शायद ठीक नहीं भी कहते हैं, क्योंकि भारत में जिस हिसाब से बेरोजगारी है, भारत में जिस हिसाब से गरीबी है, भारत में जिस हिसाब से भिक्षावृत्ति की जाती है, शायद हर व्यक्ति तो कोच तक पहुंचेगा भी नहीं, कोच के बारे में जानेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी बेस्ट पार्ट इज, इन दिनों अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड थैंक्स टू पीपल लाइक यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग इस तरह के कार्यक्रम से अवेयरनेस और बढ़ाते हैं। तो माय कम्युनिटी शुड बी थैंकफुल टू पीपल लाइक यू। थैंक यू सो मच। ये तो हमारी सर एक जिम्मेदारी भी बनती है, एक चैनल के तौर पे भी, एक समाज के तौर पे भी। बिल्कुल सर, जैसा कि मैं इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी पर्टिकुलर कोच की जरूरत पड़ सकती है। और अगर हम इस तरीके से देखें तो वो बहुत से छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पल होते हैं, जब आप कंफ्यूज होते हैं, जब आप कहीं फंस जाते हैं, तो आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है। राइट, तो ये कहीं ना कहीं उस स्कोप को भी दर्शाते हैं कि भाई अगर आप एज अ लाइफ कोच अपना करियर देखते हो, तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट्स हो सकते हैं, सेक्टर्स हो सकते हैं, या मुद्दे हो सकते हैं जिस बारे में आप कोचिंग दे सकते हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे जीवन में हर जो छोटी बड़ी चीज हो रही है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हम सबके मन में रहता है, तो वो हर एक पॉइंट आपके लिए एक स्कोप बनाता है लाइफ कोच, जब आप करियर के रूप में देखते हैं तो। सर, करियर के रूप में अगर हम इसको देखते हैं, तो मैं सबसे पहले बात ये पूछ लेता हूँ, क्या इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा भी हमें ऐसा करना पड़ता है, या फिर कैसे इसके सर्टिफाइड हम कैसे बनते हैं इसके लिए? जैसे मैंने कहा कि कोचिंग इंडस्ट्री अभी बिल्कुल अपने बालपने में है। जहाँ बहुत सारी चीजें सदियों से चली आ रही है, ऐसे में कोचिंग तो 1990 के दशक में शुरू हुआ। तो अभी बहुत कुछ इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। विदेशों में कोचिंग के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, हमारे यहाँ पर अब थोड़े से चलन में बड़े हैं,
बस एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ कोर्सेज ऑथेंटिक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ कोर्सेज किस तरह के होते हैं, मैं बस एक उदाहरण के साथ आपको बताऊं कि मैं जी। जब सर्च कर रहा था तो मुझे एक व्यक्ति का दिखा। ये व्यक्ति अपने आप को कोच के ट्रेनर कहते हैं, और इन्होंने कहा कि आप यदि कोचिंग करना चाहो तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से करो, और उन्होंने जिस संस्थान का नाम लिखा वो संस्थान गवर्नमेंट का है ही नहीं। प्लस इनका खुद का कोई बहुत ऐसा नाम नहीं, लेकिन अपने नाम के पहले लिखते हैं आई एम नेशनल अवार्डी। तो हमारे यहाँ ऐसे झोला छाप संस्थान बहुत आ जाते हैं। तो मैं सारे कैंडिडेट को आगाह करना चाहूंगा कि यदि आप कोचिंग के लिए कुछ कोर्स करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर अबाउट द इंस्टीट्यूट आप जहां से ज्वाइन कर रहे हैं, उनके क्रेडेंशियल्स चेक कीजिए। प्रेफरेबली यदि हम किसी इंटरनेशनल एजेंसी से एक्रेडिटेशन लिए हुए इंडियन इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो जरूर आपको फायदा होगा। इसके लिए सपोर्ट में एक और बात बोलूंगा, जैसे जो मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं ना, वहां पर हर कोई भी खाली वीडियो देखकर उनके टेस्ट के आंसर करके कर ले, ऐसा नहीं है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग घंटों की कोचिंग कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक कोर्स कहते हैं कि आपको 60 घंटे का कोचिंग करना है, तो आपको बाकायदा क्लाइंट्स के साथ बैठकर रिकॉर्डिंग करके उनको भेजना होता है। वो उसका जेन्युइननेस देखते हैं, वो ये देखते हैं whether the person is able to extract information from the client or not, accordingly वो लोग ओके करते हैं। तो यदि अच्छा इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है, कुछ तो लॉकडाउन की वजह से और ज्यादा अच्छा हो गया कि बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वहां भी बहुत देखभाल कर जाना होगा। वो ऑनलाइन कोर्सेज ही लें जो आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। और एक बात, दो चीजें होती है। एक, मैंने कोई डिग्री ले लिया, लेकिन क्या मैं डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकता हूँ? नहीं, उसके लिए मुझे जो मेडिकल बोर्ड है उनसे भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल कोचिंग में वैसा भी है कि आप सर्टिफिकेशन करते हैं, दैट इज वन थिंग, प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लेते हैं, दैट इज अनदर। हाँ, ओके, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए पॉजिटिव बात लाइसेंस और ऐड की कर दूंगा जरूरत कि है। अभी ऐसा कोई कानून नहीं है कि हमको लाइसेंस लेके ही प्रैक्टिस करना है। तो मैक्सिमम लोग लाइसेंस के बगैर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आगे ग्रो करना चाहते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले वो सर्टिफिकेशन के लिए जाएं, उसके बाद लाइसेंसिंग के लिए। सॉरी, मैंने आपको बीच में रोका, रोहित जी। नहीं सर, बिल्कुल मैं आपकी बात दोहरा रहा था कि ये इसके लिए कोर्सेज है बेसिकली, पर बहुत आपको जांच पड़ताल करके जाने की जरूरत है, क्योंकि फ्रॉड केसेस भी चलते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट जानकारी कहीं ना कहीं है। आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज का भी एक ऑप्शन बनता है, और उसके साथ साथ जैसा कि पंकज सर ने बताया कि आप प्रैक्टिस अगर करते हैं उस चीज़ की, तो आपको लाइसेंस लेके करना चाहिए अगर आप फ्यूचर उसमें अपना आगे देखते हैं तो। सर, एक चीज ये समझ में आती है, इससे कहाँ फर्क पड़ता है, जो आपने फर्जीवाड़े वाली बात बताई, या जो कुछ फ्रॉड किस्म की संस्थाएं काम कर रही हैं और कुछ बरगलाने की लोग कोशिश करते हैं अपने आप को लाइफ कोच बताकर, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके से डालता है एक सोसाइटी के रूप में और एक पर्टिकुलर सोच के रूप में? देखिए, हर झुंड में कुछ काली भेड़ें होती हैं, देयर आर ब्लैक शीप। तो हर प्रोफेशन में वो है। मैं नाम लिए बगैर भी कहूँ कि हम्म। हिंदुस्तान में देख लीजिए, आप हर प्रोफेशन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो ऑथेंटिक नहीं है या ऑथेंटिक होने के बावजूद काम गलत कर रहे हैं। इसलिए हम क्या हम्म। करते हैं, जब किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहले पूछताछ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ वो डॉक्टर कैसे हैं। चाहे वकील के पास जाएं, इंजीनियर के पास जाएं। सेम इज द केस विद लाइफ कोच, सेम इज द केस विद लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, बस ये मैं कहना चाहता था। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि घबराने की जरूरत है, बट जैसा हम्म। पूरे विश्व में होता है कि कोई चीज चल निकलती है तो हर कोई उस झुंड में शामिल हो जाता है। आप बिल्कुल। देखिए, जैसे इंदौर की यदि मैं बात करूं तो एक जमाना ऐसा था जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करती थी। तो जिसको देखो वो हम्म। टेक्सटाइल का यूनिट डालने लगा। फिर कॉटन टेक्सटाइल का जमाना गया, सिंथेटिक का आया, तो बहुत सारे लोगों ने छोटी छोटी जगह में भी लूम्स डाल लिए अपने। वो जब हम्म। बहुत हो गया तो सॉल्वेंट इंडस्ट्री आ गई। तो अभी कोचिंग का जमाना है, इसलिए जो दिखता है वो बिकता है।
तो लोगों को सर लगा कि कहीं चलो कोचिंग ये चल रही है तो हम भी दे दें। इसके पीछे कहीं ना कहीं देखा देखी वाली बात भी होती है क्या कि कोई कोच अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है या फेमस हो गया है, तो वो देखा देखी में आदमी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ज्ञान देने लगता है और अपने आप को लाइफ कोच बताता है। तो सर ये कहीं ना कहीं बात है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि भाई ऐसे जो फर्जी लोग हैं, क्योंकि एक नया फील्ड है, एक नया सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जागरूकता अभी लोगों की है नहीं, तो उस जी जागरूकता की कमी की वजह से आप उसका हिस्सा ना बने फ्रॉड का, तो इसलिए बचें। सर इसके बाद एक सवाल ये आता है कि पर्टिकुलर स्टेप्स क्या हो सकती हैं लाइफ कोच बनने के लिए। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ कि मैं 12वीं पास हूँ और पर मैंने माइंडसेट करके रखा है कि मैं आगे जाके लाइफ कोच करना चाहता हूँ, क्या 12वीं पास बच्चे के दिमाग में आ सकता है लाइफ कोच के बारे में? क्योंकि मैं तो जब 12वीं में था तो मैंने स्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे, मैंने नहीं सुना था। ग्रेजुएशन के बाद 12वीं के बाद क्या बच्चों को करना चाहिए, इसकी क्या स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके लाइफ कोच की सीढ़ियाँ चढ़ी जा सकती हैं, वहां तक ऊपर तक पहुंचा जा सकता है? जी सर। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत सही सवाल आपने रख दिया है सामने। जी अ, सर। आमतौर पर देखा जाता है कि कोचिंग बग लोगों को तब काटता है जब वो एक लेवल पर पहुंच जाते हैं। दे हम्म। रियलाइज दैट दे ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। यदि मैं फिटनेस को लेकर समझता हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ जानकारी है, मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, देन ओनली हम्म। आई कैन बिकम अ फिटनेस कोच। बेस्ट हम्म। पार्ट इज आज के बच्चे बहुत अवेयर हैं। उनके पास न सिर्फ जानकारी बहुत भरपूर होती है, वो इतने एक्सपर्ट्स होते हैं। 11th 12th तक आते आते बच्चे किसी न किसी फील्ड में अच्छी खासी महारत रखने लगे। तो ऐसा बिल्कुल। बच्चा जो बहुत क्लियर है, वो यदि ऐसा सोचता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, पहली बात। हम्म। दूसरा, कौन हम्म। सा कोर्स लेना होगा? तो फिर कोचिंग में सबसे पहले तो यही देखना होगा कि यदि वो व्यक्ति कोचिंग में जाना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जैसा मैंने कहा, कोई हम्म। व्यक्ति बिजनेस कोच हो सकता है, कोई व्यक्ति करियर कोच हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी कोच हो सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस के कोच होते हैं। पता चला हम्म। मिसेस सिंह और मिस्टर सिंह को बड़े इश्यूज फेस करने पड़ते हैं क्योंकि ऑफिस इतना डिमांडिंग है, ऊपर से ऑनलाइन अभी चल रहा है तो और ज्यादा डिमांडिंग हो गया है जॉब। तो इम्बैलेंस हो गया कि आप तो राइट बस सर। ऑफिस ही ऑफिस में, बल्कि जो लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो और ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बिल्कुल। वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर कोचिंग हो सकता है। तो इस कैंडिडेट ने ये पहचानना होगा कि उसका किधर इंटरेस्ट है, उसी से रिलेटेड ये एजुकेशन ले तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ हम्म। हम दो चीजें देखते हैं, एक तो ये स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे ये व्यक्ति बिजनेस में इंटरेस्टेड है और आगे जाके चाहता है कि मैं लोगों को बिजनेस में कुछ सिखाऊं, तो वो बिजनेस हम्म। एजुकेशन में जा सकता है, बीबीए एमबीए करके। हम्म। या उसको लगता है मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मुझे लोगों को भी सिखाना है, तो वो फिर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोर्सेज में जा सकता है। हम्म। अ, यदि अभी ये क्लैरिटी नहीं है बट जनरली लाइफ स्किल के बारे में करना है, तो एक बात आप भी सहमत होंगे रोहित जी, हम्म। दैट मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमंस आर अराउंड ह्यूमन बिहेवियर। यदि बिजनेस राइट। भी है, यदि फाइनेंस भी है, कहीं ना कहीं वो हमारे बिहेवियर पैटर्न से अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल मेरा मनी बिल्कुल सर। साइकोलॉजी कैसी है, आपकी मनी साइकोलॉजी कैसी है, या फिर मेरे रिलेशनशिप भी हैं तो वो मेरे बिहेवियर पैटर्न से अफेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर को हम समझें, थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी को हम समझें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम्म। तो ऐसा कोई कोर्स ले लें, ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज करें जिसमें साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर साइंस पढ़ने को मिले, तो बहुत अच्छा हम्म। हो। और नहीं तो फिर आपकी स्पेशलाइजेशन, आपकी फेवरेट एरिया में आप स्पेशलाइजेशन करें और बाद में जाके फिर लाइफ कोचिंग का ट्रेनिंग ले लें, तो भी अच्छा है। आपका कोई और सवाल है? नहीं तो मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आप एक्सटेंड करिए। जी, आप जी। है ना? तो ऐसा है कि इस व्यक्ति ने ये भी देखना चाहिए कि उसके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं क्या। एक सीधी सी हम्म। बात, आपको क्या लगता है एक कोच का कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, एवरेज या फिर अबव एवरेज? सर ये हमारी एक उंगली बंदा बह रही, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी 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 जी। सर ये नहीं, एक्चुअली मैं बता दूं कि ये सवाल हमारा एक सवाल ये आगे है भी, क्योंकि स्किल्स कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती हैं और वो स्किल्स कब से हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारे सवाल भी इसके अंदर आते हैं सर। जी सर। क्या बात है।
एक्सीलेंट, मतलब बिल्कुल सही पकड़े हैं वाली बात हो गई है। जी जी। ग्रेट। तो आई बिलीव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट skill is communication skill. A हम्म। coach should be very good at it. So if the candidate feels that he has or she has got very good communication skill, wonderful, go ahead. If not, the person should work on one's communication skill. इसमें भी खास हाँ तौर पर मैं बताऊं रोहित जी, जब हम कम्युनिकेशन स्किल का बात करते हैं ना, लोग उसको बोलने से समझते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही सब लिखना भी 90% लोग ये कम्युनिकेशन का समझते हिस्सा हैं। है। और यस। कोच को बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। इफ एज अ राइट। कोच आई एम नॉट अ गुड लिसनर, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो जितने भी हेल्पिंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, हेल्पिंग प्रोफेशनल्स मतलब मेडिकल प्रोफेशन हो गया, अकाउंटिंग प्रोफेशन हम्म। हो गए, लीगल प्रोफेशनल हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब लोगों को अपने क्लाइंट की बात ढंग से सुने बगैर काम नहीं करना चाहिए। कोच का भी बिल्कुल वैसा है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मोर स्पेसिफिकली इवन लिसनिंग स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और बोल रहे थे क्या बीच में? नहीं सर, मैं यही बोल रहा था कि सबसे ज्यादा जो जरूरी आपने बताया कि वो सुनना, और जो कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने के साथ साथ सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर ये इसके साथ सुनना ज़रूरी है, हमने पूरा देख लिया कि लाइफ कोच बेसिकली क्या होते हैं, किस-किस फील्ड में वो काम करते हैं। पर जब बात आती है जागरूकता की, जब बात आती है एज़ अ चाइल्ड अपने अपने पेरेंट्स को समझाने की, सर ये एक मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण सवाल उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनको अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करना पड़े इस पर्टिकुलर इस फील्ड के लिए, क्योंकि अ, पेरेंट्स नहीं जानते हैं, और जब उनको कोई नई चीज़ आप बताते हो, नया नया कोई टर्म बताते हो, तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो पेरेंट्स को इंसिस्ट करने के लिए, या फिर क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम्पल ऐसे भी सर देखने को मिलते हैं कि पर्टिकुलर लाइफ कोच होने के कारण आपने अपनी बनी-बनाई एक नौकरी या फिर बना-बनाया काम आपने किनारे रख दिया और आप इसमें लग गए। तो वो बात कितनी सही रहती है? पेरेंट्स उसमें कैसे आपको जायज़ इस चीज़ को माने, ये पूरा सिनेरियो सर थोड़ा-सा हमें समझाएँ, क्या होता है? क्या खूब! बहुत सही मुद्दा आपने उठाया। इनफैक्ट आई वुड पुट इट एज़ कहानी घर-घर की। जी। ज़्यादातर यंगस्टर्स ये फेस करते हैं और कोचिंग में तो ये बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार पेरेंट्स जानते ही नहीं हैं ये। मैंने खुद ने आई वाज़ डायरेक्टर ऑफ अ बिज़नेस स्कूल। आप सोचिए, आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स आपके ज़िम्मेदारी होते हैं, एक बड़ी हुँ, टीम आपको रिपोर्ट करती है, वो सब छोड़ के जब आप अचानक कोचिंग के लिए जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्विंस योर फैमिली, व्हिच इज़ द रियली डिफिकल्ट टास्क। और बिल्कुल। यही आपके कोचिंग की स्किल्स की पहली परीक्षा होती है रोहित जी। If you are able to convince your family, your parents, that means you are fit to be a coach. अच्छा, अदरवाइज भी बहुत मैं बोलूंगा, सवाल है। किसी भी जी। करियर के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना जरूरी है, लेकिन वो कन्विंस होंगे बशर्ते ये कैंडिडेट खुद कन्विंस हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट कन्विंस, डू यू थिंक आई विल बी एबल टू कन्विंस अदर्स? सर्टेनली नो, नॉट। नो। और जब ये कैंडिडेट खुद कन्विंस होता है ना, यकीन मानिए रोहित जी, वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लेता है। और फिर जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो ये कहते हैं, अच्छा बेटा ये लैपटॉप भी रख लो और कैमरा भी दिला देते हैं। हुँ, अब हुँ, हमारा हुँ। ऑडियंस बोलेगा कि ऐसा रियल लाइफ में होता है। नहीं, रियल लाइफ के पेरेंट बोलते हैं कैमरा देख के, लैपटॉप देख के कैमरा ले आता हूँ। और हम हुँ, जो हुँ। रियल लाइफ के पेरेंट्स होते हैं ना, हम तो बोलते हैं लैपटॉप भी रख लो और कैमरा भी दिला दे। कहना ज़्यादा तो राइट, तो कहना कि कन्विंस खुद होना को पड़ेगा, और कन्विंस। कन्विंस तब होंगे जब होमवर्क करेंगे प्रॉपर। बिल्कुल। जी। तो होमवर्क करेंगे और खुद को कन्विंस करेंगे, जब तक हम खुद को कन्विंस नहीं करेंगे तब तक हम किसी और को भी कन्विंस नहीं कर पाएँगे। तो ये पंकज सर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई। अ, सर जैसा कि आपने विदेश की बात की थी, और हमने बीच में इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन की भी बात की थी। तो और एक चीज़ हमने ये भी जानी कि भारत में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ना होने के कारण इस फील्ड में उतना स्कोप नहीं दिखता है। लेकिन क्या विदेशों में, जैसे कि वहाँ पे कोर्सेज़ चल रहे हैं, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, वहाँ पे क्या स्कोप नज़र आता है? कितना फ्यूचर विदेशों में, अगर हम इस फील्ड को लेकर देखें, तो क्या नज़र आता है? क्या खूब! बहुत सही आप मुद्दा उठाते हैं। कुडोज़ टू यू, आई सैल्यूट यू।
थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त स्कोप है विदेश में रोहित जी, जबरदस्त स्कोप है। आप देखिए, बहुत सारे नामी कोचेस आपको विदेशों में ऐसे मिलेंगे जो हिंदुस्तानी हैं और उनका वहां डंका बजता है, जी जी क्योंकि जी। कुछ तो हमारा विजडम ही ऐसा होता है जो हमको घुट्टी में मिला के पिला दिया जाता है। तो इंडियंस, वी आर वेरी गुड कोचेस, बट यस, इन एनी केस देयर इज ट्रेमेंडस स्कोप अक्रॉस द ग्लोब। जितने डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर बहुत डिमांड है कोचेस की, और इंडिया में भी निरंतर बढ़ते जा रही है, निरंतर। देखिए, पहले अवेयरनेस नहीं था, अब अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है, हम्म। लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हाँ, मेरी समस्या का समाधान कोई कोच मुझे दे सकता है। तो कितना स्कोप है, एक छोटे से उदाहरण से बताऊं, लॉकडाउन होने के एक हफ्ते के अंदर somebody approaches me कि यस। ये बच्चा जो है वो 12th पास है, ठीक है, अच्छा, वो समझता है कोचिंग क्या होता है, उसके मेरे कॉन्टेक्स्ट थे, तो मुझे अप्रोच करता है कि माय फादर इज स्ट्रेस कि अब पोस्ट कोरोना में बिजनेस का क्या होगा, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या मदद। हमारा एक छोटा सा क्विक सेशन हुआ, एंड देन यू वोंट बिलीव, ये जो पर्सन था ना, इसका फैब्रिकेशन का काम है। फैब्रिकेशन में ये लोग क्या बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं मोस्टली, राइट। तो इन्होंने फिर उस सेशन से इंस्पायर होके, और आप देखिए वो सैनिटाइजर डिस्पेंसर आ गए हैं आजकल, जहां यू नीड नॉट टू टच, आप एक फुट से दबाते हैं और वो डिस्पेंस होता है। कोरोना में, लॉकडाउन में, दिस पर्सन हैज डिजाइन दैट, और वो बढ़िया मार्केट कर रहा है। तो लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यदि हमारी कोई समस्या है तो उसका सोल्यूशन है। अच्छा, फिर एक और दिक्कत है, पहले फैमिली में वो विजडम मिल जाता था। जैसे हम रिलेशनशिप की बात करें तो घरों में बड़े होते थे, वो लोग कई बार सॉल्यूशन देते थे। अब एक तो घर की मुर्गी दाल बराबर, दूसरा अब फैमिली उतनी नहीं रही, बड़ी बड़ी छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो इवन रिलेशनशिप इश्यूज के लिए भी नाउ डेज यंगस्टर्स फील फ्री टू अप्रोच कोचेस। कोई बिजनेसमैन है, उसको भी समझ में आता है कि बिजनेस में कर रहा हूँ, तो ठीक है, मेरे दादाजी ने भी किया, पिताजी ने भी किया, बट आज के चैलेंजेस अलग हैं, सो आई नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ कोच। तो लोग लाख राइट। रुपया देकर कोचिंग लेते हैं, और उसको फिर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स उनको बेनिफिट मिलता है। So there is a tremendous hope across the globe. अक्रॉस द ग्लोब तो विदेशों में कहीं ना कहीं लाइफ कोच का एक बहुत बड़ा स्कोप नजर आता है। सर, लाइफ कोच के साथ आपकी बात सुनते सुनते मुझे एक सवाल आया। अनुभव, क्योंकि मैं क्योंकि लाइफ कोच के लिए क्या अनुभव होना एक सबसे ज़रूरी पॉइंट हो सकता है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है और अनुभव ही हमें ज्ञान बाँटने के लायक बनाता है। क्योंकि हमारे माता-पिता बोलते हैं अक्सर कि वो जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको हम हमसे ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी देख रखी है, उनको हमसे ज़्यादा अनुभव है, इसलिए वो सही होते हैं। तो क्या लाइफ कोचेज़ की जब बात आती है, तो ये देखा जाता है या फिर कि भाई एक यंग लड़का है, मान लीजिए मैं हूँ और मैं बहुत अच्छा स्पीकर बन गया हूँ, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता हूँ लोगों से, पर क्या मैं बहुत अच्छा लाइफ कोच बन सकता हूँ? क्या मैं कोच अपने आप को कोच बोल सकता हूँ उसके लिए? और क्या मैं उतना ऑथेंटिक लगूंगा, क्योंकि मैं बहुत यंग हूँ और मैं भले ही अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि बहुत पॉपुलर में अगर चले जाते हैं, संदीप माहेश्वरी एक एग्जाम्पल हमें मिलता है, यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा वो पॉपुलर है। हालांकि मुझे बहुत सी बातें उनकी नहीं भी समझ में आती हैं, बहुत सी समझ में भी आती हैं, पर अनुभव कितना ज्यादा मैटर करता है और कितना महत्वपूर्ण होता है एक लाइफ कोच होने के लिए? uh, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अनुभव की अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप देखिए, समझिए, एक व्यक्ति स्पोर्ट्स का कोचिंग करता है, तो आपको लगता है वो खुद कभी खेला नहीं हो और दूसरों को खेलना सिखा दे। सही नहीं, बात है सर। किताब पढ़कर तो हम किसी को सिखा नहीं सकते। बिल्कुल इसलिए सही बात। अनुभव की जरूर यहाँ पर बात है। इसीलिए देखिए, हमने फर्स्ट स्टेप में कहा था कि हमारा निश पहचानना होगा, व्हाट एम आई गुड हम्म। एट, वो मुझे पहचानना होगा इन ऑर्डर टू बी अ कोच। तो हम्म। समझिए, ये व्यक्ति वेलनेस कोच बनना चाहता है, तो हम्म। वेलनेस पे उसका कितना अनुभव है, उसने खुद कितना काम किया है। और आप देखिए, हम्म। आजकल वेलनेस या हैप्पीनेस के कोच बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि वो हम्म। 25-26 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ किया है कि
he fits into that role or she fits into that role. मैं अपनी बेटी का बताऊं, जैसे my daughter was studying in engineering college, बिट्स पिलानी की वो स्टूडेंट है थी, और वहां पर भी she used to help her classmates. उन लोगों के स्ट्रेस होते थे, अलग अलग इश्यूज होते थे, आप समझ सकते हैं यंगस्टर्स के 50 तरह के इश्यूज होते हैं, तो she used to help them. अब वो करके करके उसका स्किल कितना शार्पन हो गया होगा that she can very well help people in this. तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमको कोई 20-25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस भी निश एरिया में काम करना चाहते हैं उस निश एरिया में यदि हम लोगों को हेल्प कर सक रहे हैं तो फिर हमने जरूर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक और बात यहाँ बोलूंगा जी, आपने कहा कि हमारे पेरेंट्स भी हमको कोच करते हैं, हमको गाइड करते हैं, उनका एक्सपीरियंस काम में आता है। बिल्कुल, इनफैक्ट ज्यादातर फैमिलीज में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिससे हम कोचिंग शब्द इस्तेमाल किए बगैर भी कोचिंग लेते हैं, हम मदद लेते हैं, हम गाइडेंस लेते हैं, राइट। बस होता क्या है, उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्किल्स ऐसे हैं जो काम में आते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक कोच का जनरली डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत सही होना चाहिए। हम कोच कबीर खान को देखें तो देखिए कोच कबीर खान का डिसीजन मेकिंग स्किल कितना जबरदस्त है। तो मोर और लेस किसी भी फील्ड का कोच हो उसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमारे माता पिता का एक्सपीरियंस बहुत हो लेकिन डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छा हो जरूरी नहीं है। और पीछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छा होने के लिए इस इंसान का एनालिटिकल स्किल अच्छा होना चाहिए। एनालिसिस सही होगा तभी डिसाइड कर पाएंगे। तो एनालिटिकल स्किल अच्छा है क्या? एनालिटिकल स्किल तब अच्छा होगा जब रेशनैलिटी होगा, लॉजिकल होगा वो व्यक्ति। तो लॉजिकल है क्या? तो एक्सपीरियंस के साथ स्किल सेट हो, एक्सपीरियंस बहुत सालों का हो जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक आते आते भी आजकल के बच्चों के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे रिलेशनशिप कोच, उस बंदे ने स्कूल में उसका पहला क्रश हो गया था, पहला अफेयर हो गया था, ब्रेकअप भी हो गया था, कॉलेज में आते थे 2-3 हो गए, उसको बहुत कुछ समझ में आने लग गया। उस एक्सपीरियंस के साथ हमको समझ में आया कि रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, तो खुद का भी कर रहा है और लोगों को कोच कर रहा है, लोगों का भी कर रहा है, राइट। तो उससे समझते हैं। तो नॉट नेसेसरी दैट इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या दिखा रहा हूँ? बिल्कुल सही सर, कि बहुत लंबा अनुभव की जरूरत ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप सटीक बात करना जानते हैं या चीजों को सटीकता से पकड़ना जानते हैं और आपकी उतनी प्रैक्टिस कर रखी है आपने, तो बेशक आप यंग एज में भी बहुत आगे जा सकते हैं। सर सवाल हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, बहुत सवाल हैं, समय की कमी है, इस वजह से मैं एक एक करके सवाल लूंगा। हमने लाइफ कोच के सारे एस्पेक्ट ऑलमोस्ट देखे कि क्या क्या हो सकते हैं। मैं इससे थोड़ा सा हट के एक दो सवाल लेता हूँ जी। सर एक सवाल अपने पास बहुत जनरल सा सवाल आया है। अनिल जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू जब देने जाएं तो इंटरव्यू के लिए वो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से लाएं, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि वो जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो लड़खड़ा जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं और हर बार उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो इंटरव्यू को फेस करने का एक सबसे जो सटीक उपाय हो सकता है वो क्या हो सकता है? हमें क्या माइंडसेट के साथ इंटरव्यू में बैठना चाहिए? ये सवाल उन लोगों के लिए भी सर महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि अभी ये टाइम कोविड का ऐसा चल रहा है, बहुत से रिक्रूटमेंट भी चल रहे होंगे और बहुत सी छटनियां भी चल रही हैं, तो लोगों को इंटरव्यू अपेयर करने हैं। तो मैंने इस वजह से भी ये सवाल ले लिया कि अगर कोई डाउट किसी को आ रहा हो तो एक बार सर से समझ ले। जी सर। जी बिल्कुल। 3 बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। पहला तो हम में से बहुत सारे लोग इंटरव्यू को लेकर खौफजदा होते हैं, हमें इंटरव्यू के नाम से भय होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, इंटरेक्शन होता है टू नो द व्यूज। हम ट्रेन में भी ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में बैठते ही किसी दूसरे सज्जन से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, और आप कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे? हाँ, मैं भी बॉम्बे जा रहा हूँ। आप क्या करते हैं वहां पर? मैं जॉब करता हूँ। ऐसा करते 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 2-3 घंटे के इंटरेक्शन में एक व्यू बना लेते हैं, ओ वाओ व्हाट अ थॉरो जेंटलमैन, और या फिर अरे कितना चिपकू है, समथिंग लाइक दैट। इंटरव्यू में भी तो वही होता है, इंटरेक्शन होता है और व्यूज बना लिए जाते हैं। तो पहला, इंटरव्यू को लेकर खौफजदा नहीं रहे। दूसरा, इंटरव्यू में हमें ये लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा, जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है मेरा ये चांस चला जाएगा। तो यदि हम इस माइंड के सेट के साथ जाएं दैट आई हैव गॉट नथिंग टू लूज, तो भी
हम बेटर परफॉर्म करेंगे। हम ज्यादातर खौफजदा, हम ज्यादातर फियरफुल तब होते हैं जब हम ये सोचते हैं कि कहीं रिजल्ट एडवर्स हुआ तो क्या होगा। कोई बात नहीं, हम्म, आगे सितारों के आगे जहां और भी है। तीसरी बात, बिल्कुल। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा बदल दिया मैंने उसको ताकि याद रहे आप सबको। एंड दैट इज, करत करत अभ्यास के जड़मती हो श्रीमती ऋतिक। रोहित जी, ऋतिक की श्रीमती जी, याद है आपको, एक्स? ऋतिक की श्रीमती, सर वो हाँ मुझे जी। नहीं याद है, सॉरी, माफी तो चाहूंगा। होता है, हम माफी लोग का चाहूंगा, कई बार उधर का याद नहीं आ ज्ञान इतना रहा। होता नहीं है। हाँ, सुजैन हाँ। थी वो, सुजैन। तो करत तो करत अभ्यास के जड़मती होत हम्म। सुजैन। सुजैन, हम जितना सुजैन, प्रैक्टिस करेंगे, तो अनिल भाई और बिल्कुल। अनिल भाई के माध्यम से सबको बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अपील टू एवरीवन, कीप ऑन अपीयरिंग इन इंटरव्यूज। 10-20 इंटरव्यू दे डालो, कहीं भी बॉन्ड निकल रही चलेगी, बोला जॉब करना नहीं करना, इंटरव्यू तो देके आता हूँ, एक एक्सपीरियंस तो लेके आता हूँ, सिलेक्ट तो होके आता हूँ। तो देते रहेंगे तो जाहिर है जो परफॉर्मेंस होगा। तो ये 3 बातें ध्यान रखिए। गॉड विलिंग आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू देकर आएंगे। माय बेस्ट विशेस टू यू हम्म, अनिल जी। हम्म। तो बिल्कुल इन 3 बातों का अनिल जी ध्यान रखें, और अनिल जी जैसे सवाल और भी किसी के मन में उठ रहा हो कि इंटरव्यू में क्या करें, तो ये 3 बातें आप जरूर ध्यान में रखें। वाहिद हमारे साथ एक व्यक्ति है, वो जानना चाहते हैं कि आई एम पीजी विद साइकोलॉजी वर्किंग एज अ काउंसलर एंड ऑल्सो काइंडली गाइड मी, आई वांट टू बी अ लाइफ कोच। सर आपको ये पर्सनली मुझे, जी, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज नहीं सर, कंप्लीट। आप जवाब दें, जवाब दें। जी, जी सर। पर्सनली मुझे लगता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर, you are the right person to become a life coach. आप लाइफ कोचिंग से रिलेटेड लिटरेचर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड कोचिंग। जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो समझ जाएंगे, आपको मिलेगा। आप एज ए काउंसलर, यू टेक हिम आउट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स विथ योर सजेशंस। आप उसको सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं, आप उसको टिप्स देते हैं। कोचिंग में आप देते नहीं है, दोनों मिलकर निकालते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कोचिंग में, दिस पर्सन हु इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, हु इज हैविंग एन इशू, वो आपके कहने पर नहीं कर रहा है, आपने उसके साथ वन टू वन वर्किंग किया कुछ सेशंस में, और सॉल्यूशन उसके अंदर से था। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, उसको लगता है अच्छा ये तो मेरा अपना है, तो काम और आसान हो हम्म, जाता है। एज काउंसलर जेंटलमैन, यू वुड बी अ वेरी गुड कोच। आप चाहें तो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लें इस हम्म, बारे में और आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको लगता है थोड़ा और जरूरत है, तो आप फिर ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए। और सबको मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आईएएस एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यूपीएससी भी देते हम्म, हैं, एमपीपीएससी भी, अपना स्टेट पीएससी भी देते हैं, और फिर हम्म, उसकी तैयारी में यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, छोटे से पोजीशन पर सिलेक्ट हो जाते हैं, देते रहते हैं, अगली बार और ऊंचा बढ़ते चले जाते हैं। इवन यू कैन डू दैट, यू स्टार्ट डूइंग कोचिंग बाय रीडिंग और टेकिंग अप एन ऑनलाइन कोर्स, एंड देन ग्रेजुअली आप आगे जा सकते हैं और ज्यादा अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं, फिर भविष्य में लाइसेंस भी ले सकते हैं। तो जाहिर है जितनी शक्कर डालते हैं उतना मीठा होता है, आप अपने एफर्ट्स बढ़ाते जाइएगा। बट यस, इन एनी केस यू आर ऑल्सो अ हेल्पिंग प्रोफेशनल। इट इज मियरली अ पॉइंट ऑफ चेंजिंग। रूल आपको चेंज करना है बस, काउंसलर की जगह कोच का। राइट? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वाहिद और संतोष जी ने हमसे ये जानना चाहा था, तो हम आपको शुरू करने की जरूरत है, जैसा कि सर ने कहा कि आपको शुरू करने की जरूरत है, सबसे पहले आप शुरू करें। एक एक इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि क्या सभी सब्जेक्ट की हम कोच बन सकते हैं, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पकड़ के ही उस पर आगे जाना चाहिए? बहुत खूब, बहुत खूब। ये दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द पीपल। उनको लगता है चलो मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। दो दिक्कतें होती हैं। एक तो फिर वो जेकअप ऑल मास्टर ऑफ नन बन जाते हैं। आप देखिए ना, जी, मैं क्रिकेट भी खेलूं, मैं हॉकी भी खेलूं, मैं फुटबॉल भी खेलूं, सब खेलूं, तो मैं किस में एक्सपर्ट बनूंगा? शायद किसी में भी नहीं। और इसलिए मैं चाहे दूसरे खेल में थोड़ा बहुत रुचि रख लूं, बट मेरा फोकस एक पे होना चाहिए। तो पर्सनली बिल्कुल। मेरा सजेशन तो यही होगा दैट वन शुड पिक अप एन एरिया जो उनका निश एरिया है, जिसमें लगता है कि उनकी अच्छी खासी दखल है, ही इज काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, उस पे रहिए। हम्म, फिर भी यहाँ भी मैं पिछली बात को दोहराऊंगा कि टू बिगिन विद, कई बार क्या होता है ना, आप कोचिंग लेकर बैठे हैं,
ये 4 एरिया में आप काम कर सकते हैं, तो आपको लगता है चलो ठीक है चारों में कर लूं, बट देन ग्रेजुअली फिर आपको अपना फोकस एरिया छोटा करना होगा, अपनी डोमेन को छोटा करना होगा, व्हिच इज अ मस्ट। बिल्कुल। तो 4 नाव पे पैर रखने की बजाय एक नाव पे ही बैठ के जाएं तो आप डूबने से बचेंगे। कहीं ना कहीं पंकज सर यही आपको सजेस्ट करते हैं। सर बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, एक सवाल हमारे सामने एक ये भी बन के रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ कोच एंड काउंसलर? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, लाइफ कोच और काउंसलर में? बेसिकली अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, अगर हम ये अपने आप को डेजिग्नेशन की बात करें, तो मैं अपने आप को भी ये बताता हूँ कि मैं काउंसलर हूँ। तो क्या मैं लाइफ मतलब कोच भी हूँ काउंसलर के साथ साथ, या दोनों अलग चीजें हैं? Good question. To some extent, I already addressed this issue that a thin line of demarcation is there. दोनों के बीच बहुत एक बारीक सा अंतर है, बट मच डिपेंड्स वो किस फील्ड के कोच बनना चाहते हैं। आज यदि ये व्यक्ति काउंसलिंग कर रहा है और किस फील्ड में काउंसलिंग कर रहा है, यदि वो करियर काउंसलिंग कर रहा है तो ही कैन वेरी वेल बिकम करियर कोच, राइट। लेकिन वो आज ओके। कर रहे हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जिसमें वो स्ट्रेस इमोशन इसको एड्रेस कर रहे हैं, डिप्रेशन को एड्रेस कर रहे हैं, और कल उठ के वो बिजनेस कोच बनना चाह रहे हैं, तो ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ओके। एक मोटा मोटी फर्क तो ये होगा कि आपका निश एरिया क्या है। निश एरिया सेम यदि रखना चाहते हैं तो फिर अंतर और भी ज्यादा बारीक हो जाता है। ऑलरेडी मैंने कहा कि जो काउंसलर है वो एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है आपको, हालांकि उसमें भी मेहनत काफी लगती है, बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ता है सब्जेक्ट के साथ, क्लाइंट के साथ। वैसा ही कोचिंग में भी होता है, बट यहाँ फिर भी कोच का जो पूरा जोर रहता है वो इस बात पर रहता है कि सॉल्यूशन कोचिंग यानी कि प्रोटीजी की तरफ से निकल कर आए। बिल्कुल। मेजर तो डिफरेंस। कहीं ना कहीं सीधा एक संपर्क होता है कोच का, और काउंसलर कहीं ना कहीं आपको एक दिशा जरूर दिखाने का काम जी करता है। तो एक बारीक सा अंतर है, वो अंतर जी जरूर है। जी। अ, एक और बात है कि काउंसलर्स कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज को ट्रीट करते हैं, तो वहां पर फिर थोड़े से लॉस भी आ जाते हैं। जैसे say for example this person is into counseling people who are in depression and then he uses therapy as well, तो फिर हम्म, वहाँ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पिक्चर में आती है, उनको वहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो दैट वे हम्म, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ चीजें बदलती चली जाती है। So if you are practicing as a coach, no licensing is required, no registration is required. और काउंसलिंग में यदि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, आप डिसीजेस के लिए काम करते हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो छोटा सा एक अंतर है, वो प्रैक्टिकली भी और लॉजिकली भी है। तो उस अंतर को आप समझे। और सर अनमेश आनंद हमारे साथ हैं, वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक सवाल था, छूट गया, माफी चाहूंगा अनमेश। और व्हाट चेंजेस शुड आई मेक टू इंक्रीज माय विजिबिलिटी विद इन द इंडस्ट्री? बेसिकली वो यही जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के ओके, लिए इंडस्ट्री के आसपास ग्रेट, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं अपनी पिछली बात को दोहराऊंगा यहाँ भी, जो दिखता है से। वो बिकता है, बिल्कुल सही। विजिबिलिटी बढ़ानी होगी, और आज के जमाने में देखिए, आपसे 4 महीना पीछे जाएंगे तो भी वर्चुअल प्रेजेंस बहुत ज्यादा मायने रखती थी, और 4 महीने में ये और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब फिजिकल तो वर्ल्ड सिमट कर रह गया है चार दीवारी में। तो डिजिटली ये जितना अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्यादातर एक्सपर्ट्स को देख लीजिए, इन दिनों वो वेबिनार्स पर प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग जो वेबिनार से प्रेजेंट है बचते थे, नहीं। जो ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रखते थे, वो सब लोग आजकल वेब प्रेजेंस कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट हिम दैट यू हैव योर वेब प्रेजेंस रेगुलरली। बल्कि काम बहुत बढ़ जाता है। आप देखिए, जनरली 5 सोशल मीडिया ऐसे हैं जिस पर हमको मौजूद रहना होता है। तो प्लीज नो तो इंस्टॉल, राइट। इफ नॉट ऑल द 5 एवरी डे, एटलीस्ट आप बारी बांध दीजिए। You have the turns set for it, that okay, these days are reserved for Facebook, these days for LinkedIn, these days for Insta, and then WhatsApp and whatnot.
तो बिल्कुल विजिबिलिटी आप वर्चुअल वर्ल्ड में बढ़ा लीजिए एंड बिलीव मी दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। बिल्कुल। तो वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अन्वेष आप यही डिमांड भी सर आगे होने वाली है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। तो जी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं लगातार। तो अगर जी जिन प्लेटफॉर्म्स के भरोसे हम अ, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो फिर हमें तो और दोगुनी तेजी से अपने आप को अपडेट करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तब हम इस रफ्तार के साथ भाग पाएंगे बदलते हुए टाइम में। सर, एक सौरभदीप सरकार हमारे साथ हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनका सवाल है, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन जियोग्राफी एंड परस्यूइंग एमए इन रूरल मैनेजमेंट, इन विच टॉपिक आई कैन बी अ कोच। वो किस टॉपिक में कोच बन सकते हैं? अभी रूरल मैनेजमेंट में एमए कर रहे हैं और जियोग्राफी से बायो जियोग्राफी से जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ उन्होंने। okay let me make you one thing very clear that it is not your degree which matters, it is your expertise which matters. So हम्म। even if you have done your graduation or post graduation in geography, but if unless you have that feeling that yes you are an expert and then people would be benefited with my knowledge, तब हम्म। जब तक फीलिंग नहीं होगी आपके अंदर तब तक आप कोच किसको और कैसे करें। लेकिन आपको लगता है आपका ज्योग्राफी का नॉलेज लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो फिर आप उस फील्ड में कोच कर सकते हैं। आपको लगता है रूरल मैनेजमेंट के लिए मैं लोगों को कोच कर सकता हूँ, तो देखिए समझिए एक छोटी सी बात की एक कंपनी है जिनकी सेल्स फोर्स जो है वो पूरा रूरल मार्केट को टैप करती है। दे आर इनटू प्रोबब्ली से एग्रीकल्चर थिंग्स, बट देन जी। उनकी जो नई सेल्स फोर्स ज्वाइन करती है वो उससे ज्यादा फेमिलियर ही नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टडी दैट मार्केट, स्टडी दैट सेगमेंट, become an expert and then start coaching those sales people in that. तो इसलिए मैंने बार बार जोर देकर कहा कि वो निश एरिया हमको ढूंढना पड़ेगा। तो दोनों चीज, ए व्हाट एम आई गुड एट, सेकंड व्हाट इज नीडेड बाय पीपल। समझिए मुझे जलेबी बनाना तो बहुत अच्छी आती है लेकिन लोग जलेबी खाते नहीं है, बोले नहीं 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 इसमें तो त्रिदोष होते हैं, इतना कैलोरी है ये है वो है, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो आपका जलेबी किस काम का राइट। सो बिल्कुल व्हाट आर सही यू गुड चीज है। एट, आपकी एक्सपर्टाइज किस फील्ड में है वो देखिए, रिक्वायरमेंट किस चीज की है वो देखिए, दोनों जहां मैच करेंगे ना उस फील्ड में आप शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। यदि शुरू में फ्री कोचिंग भी करते हैं आप, फिर आपका काम हाँ, बोलता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो बस ये बात ध्यान रखें कहीं ना कहीं कि आपका काम बोलता है, डिग्री इस फील्ड में। तो मैं डॉक्टर साहब की बात सर की साहब बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इस फील्ड में डिग्री जो है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। कहीं ना कहीं आपकी एक्सपर्टाइज जो है, स्पेशलाइजेशन आपका जो है वो मैटर करता है। रूमा दास हमारे साथ हैं सर, वो जानना चाहते हैं कि मे बी अ टीचर ऑलवेज गुड कोच। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, एक टीचर एक अच्छे, कैन अ टीचर बी अ गुड कोच, ये क्वेश्चन था। ये उन्होंने इसी भाषा में पूछा है, क्या हाँ बट टीचर जो है डिड आई लिसन टू इट प्रॉपर्ली। हमेशा एक अच्छा कोच होता है? सर, सवाल मैं रिपीट करता हूँ कि क्या एक कोच हमेशा क्या एक टीचर हमेशा एक अच्छा कोच होता है या हो सकता है, अगर हम इन जनरल पूछें सवाल तो? ओके ओके, mostly teachers are subject teachers. So if a subject teacher is very good at his or her subject, fine. Not necessary that this subject teacher can help people in one particular area. हम्म। Not all the teachers, but there are certain teachers who are really good coaches. अब देखिए हमें से बहुत सारे लोग कभी न कभी परेशानी में रहे होंगे और हमारे एक टीचर ने उस परेशानी में से हमको बाहर निकाल दिया हो। वो भले सर, मैथ्स के टीचर होंगे, वो बिल्कुल भले सर। फ्रेंच के टीचर होंगे, उन्होंने फ्रेंच अच्छी सिखाई नहीं हम्म। सिखाई, मैथ्स अच्छा सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन मुझे मेरे हम्म। प्रॉब्लम में से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सही। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, कभी मैं अपसेट हूं तो मेरा ड्राइंग टीचर के पास जाना बहुत होता था। हम्म। तो वो ड्राइंग टीचर इतने अच्छे से डील करती थी कि हमको अपनी ग्रीफ में से बाहर निकाल लेती थी। तो वो टीचर ड्राइंग की थी,
लेकिन कोचिंग लाइफ स्किल में कर दी। So yes, Right. if you think that apart from being a teacher, you are good at helping people, you can be a coach. देखिए टीचर के लिए इसलिए आसान हो जाता है कि कुछ क्वालिटीज तो टीचर में अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है इंक्लूडिंग लिसनिंग, राइट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल, बिल्कुल लॉजिक, और सबसे बड़ा गुण जो कोच और टीचर दोनों में होना चाहिए वो होता है धैर्य, पेशेंस। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड a teacher always बिल्कुल has सर। tremendous amount of patience. Just like that, coaches are required to be good at patience. Let me share with you in one of the issues जहाँ husband wife के बीच issues थे बिल्कुल और वो मेरे पास आए थे। आप बिलीव करेंगे 3 घंटा नॉन स्टॉप हस्बैंड सिर्फ बोले हैं और सिर्फ बोले हैं, सुने नहीं है वो। 3 घंटे बाद अपने क्लिनिक से मुझे अपने पाँव से चल के घर आना था। anyway, that is an enlightened tone, but then 3 घंटा किसी की प्रॉब्लम सुनना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात है सर। तो उतना पेशेंस चाहिए, टीचर्स को तो चाहिए और कोच को भी चाहिए। तो यस, एज अ टीचर यू कैन बी अ गुड कोच प्रोवाइडेड आपका कोई निश एरिया है जो आपका एक्सपर्टाइज है और लोगों को उसकी जरूरत है, एंड देन मैच द टू। बिल्कुल। तो सर इस जैसे कि आपने अभी दोनों की क्वालिटीज की बात की कि कहीं ना कहीं सेम होती है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से हमें रिपीट करके बता दें कि जो भी लोग सुन रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुने कि क्या क्वालिटीज अगर लाइफ कोच के लिए हम देख रहे हैं, एक लाइफ कोच बनने का अगर हम सोचते भी हैं, हमारे दिमाग में आता भी है कि भाई मैं लोगों को अपने ज्ञान की चीजें बता के उनका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटीज कौन कौन सी हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें किन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? Okay, wonderful, very good. I believe this is definitely going to help all the people who are looking forward for this career. So the first and foremost thing is communication skill. And then I'm talking about communication skill as a whole, which means everything, your oratory, your public speaking, your listening, or in general, your entire set of interpersonal skills. First. Second, आपका जो भी निश एरिया है उसमें आपका अवेयरनेस, आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वेलनेस में जा रहे हैं, आर यू रियली अवेयर, आर यू रियली नॉलेजेबल? तो सेकंड इज अवेयरनेस। तीसरे नंबर पर मैं पेशेंस को रखूंगा। जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, पेशेंस बहुत जरूरी है लोगों की सुनने के लिए। चौथे बिल्कुल नंबर पर आपको एक चाहत होना चाहिए लोगों को मदद करने की, विलिंगनेस टू हेल्प पीपल। जब तक वो नहीं होगी ना, एक कोच इस एटीट्यूड के साथ कभी कोचिंग नहीं कर सकता कि कहाँ आ गया यार जान खाने, राइट? उसका सही। एटीट्यूड कैसे, बिल्कुल ओ वाओ अनदर केस टू सॉल्व। तो ऐसा विलिंगनेस होगा, देन दिस पर्सन कैन बी गुड कोच। उसके अलावा उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना चाहिए। पता चला उसके खुद की प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं है और वो कोच बनने चले तो नहीं होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और उसके लिए प्रीरिक्विजिट होगा एनालिटिकल स्किल, और उसके लिए जो क्वालिटी होगी जरूरी वो होगी रेशनैलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति। तो इन मिनिमम क्वालिटीज के साथ आप एक अच्छे कोच बन सकते हैं, और फिर तो स्काई इज द लिमिट। और बहुत सारी ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस को हमने टच नहीं किया, जबकि आप समझते हैं अ कोच शुड बी हाईली कॉन्फिडेंट। तो इसलिए एड ऑन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो मिनिमम है, इतना तो होना ही चाहिए। पर्सनली मेरा मानना है कॉन्फिडेंस तो वैसे आ ही जाएगा ना करत करत अभ्यास के। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। कोचिंग तो असाइनमेंट लेते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आप अपनी नॉलेज, अवेयरनेस और एनालिसिस और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने बताई सर कि वो धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल के साथ-साथ आपको सुनना भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर उसको ऐड करें। सिर्फ़ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब हम बोलते हैं तो सिर्फ़ उतना ही बोल रहे होते हैं जितना हमें पता होता है, लेकिन जब हम सुनने की आदत डाल लेते हैं तो हमें बहुत सी नई-नई चीज़ें सुनने को मिलता है, बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। तो सर, पंकज सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करूँगा कि आप आज इस करियर खोज में हमारे साथ जुड़े और लाइफ कोच के ऊपर आपने जो सबसे यूनिक
सब्जेक्ट के ऊपर सबसे यूनिक जो बातें हमें बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम सभी के लिए रहने वाली हैं। और इवन लाइफ कोच से हट के जो बेसिक चीज़ें आपने, जो बेसिक स्किल्स आपने बच्चों के लिए बताए कि ये क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर जनरेट करने की ज़रूरत है,